एस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। फिल्म के समर्थन में उतरी आप। पूर्व डीजीपी मर्डर, बीवी बोली हाँ मैंने ही मारा। खोलता तेल आंखों में मिर्ची, रोंगटे खड़े कर देगी पत्नी द्वारा पति के मर्डर की यह कहानी। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर महिला समागम का सफल आयोजन। राजनगर में वातानुकूलित शववाहन के संचालन का दायित्व वहन करने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगा 25 लोगों से 21,000 का वार्षिक सहयोग। वैशाली के निवासी स्वर्गीय हरीश कुमार वैद्य जी की शोक सभा किला परीक्षितगढ़ में हुई संपन्न। उनकी स्मृति में आश्रम के अंदर ही बनाई गई समाधि। पंचायत पर किसानों ने दिया ज्ञापन। शादरा निवासी जगदीश चंद्र गोयल एवं स्वर्गीय कृष्ण गोयल की पौत्री एवं अश्विनी गोयल एवं एकता गोयल की पुत्री पलक का विवाह निखिल पुत्र मंजू गर्ग एवं ब्रजभूषण गर्ग के साथ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। गाजियाबाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाने पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फिल्म फुले दंपति के जीवन के संघर्ष पर आधारित फिल्म है, जिस पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है, बल्कि देश के महान समाज सुधारकों की विचारधारा को दबाने का भी प्रयास है। कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि इस फिल्म से लगी रोक तत्काल हटाई जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास के सही चित्रण को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आम आदमी पार्टी गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष निमित यादव ने कहा कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाए। घर के अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खून फर्श पर फैल चुका था। बेंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की बेंगलुरु में हत्या कर दी गई। 68 वर्षीय रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी खून से लथपथ मृत पाए गए। शरीर पर, पेट और सीने पर चाकू के कई घाव मिले। पल्लवी ने पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी। हत्या से पहले पल्लवी ने दोस्त को राक्षस को मार डाला कहा। संपत्ति विवाद को हत्या का संभावित मकसद माना जा रहा है। राजनगर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जनता की सुविधा के लिए वातानुकूलित शव वाहन का निःशुल्क संचालन 8 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया था, जिसका वार्षिक खर्च वेलफेयर एसोसिएशन पर न डालकर उसे विभाजित करके समाज सेवियों से लेने का निर्णय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने किया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार राजनगर के 25 सदस्यों से 21,000 वार्षिक प्राप्त करने का प्रस्ताव था। अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बताया कि जब उन्होंने प्रस्ताव अपने सदस्यों को ग्रुप में माध्यम से भेजा तो 15 दिन के अंदर ही 25 सदस्यों के स्थान पर 31 सदस्यों ने 21,000 की धनराशि जमा कर दी। इससे अध्यक्ष दिनेश गोयल बहुत ही उत्साहित हैं। सहयोग करने वालों में दिनेश गोयल, अध्यक्ष दीपक कांत गुप्ता, तरुण चित्कारा, दीपक गुप्ता, सीए शरद कुमार गुप्ता, मोतीलाल गर्ग साठे ग्रुप के राजीव मोहन, वरिष्ठ समाज सेवी केपी गुप्ता, विकास आनंद, अरुण कुमार गोयल, राकेश सिंगल, विनोद गोयल, गोपाल शर्मा, डीए वाले, मॉडर्न ट्रांसफार्मर वाले दिनेश अग्रवाल, राकेश झारिया, सीए अजय शर्मा, भूपेंद्र बंसल, राजीव त्यागी नवादा वाले, सीए दीपक मित्तल, केएस गुप्ता, संजीव शर्मा, आलोक मित्तल, सेक्टर 4, सुधीर कौशिक आदि शामिल रहे। किला परीक्षितगढ़ में आज वैशाली वाले वैद्य जी स्वर्गीय हरीश कुमार की शोक सभा मेरठ रोड स्थित बालाजी आश्रम में संपन्न हुई। शोक सभा में बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतकों द्वारा स्वर्गीय हरीश भाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। हनुमान भक्त हरीश कुमार वैद्य जी का निधन हनुमान जन्मोत्सव के दिन 12 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज होने के कारण हो गया था। शोक सभा के उपरांत हरीश वैद्य के पुत्र अंगद कुमार को पकड़ी बांधकर सामाजिक दायित्व दिया गया। शोक सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिन में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमित गोयल टीपू, पुलिस इंस्पेक्टर चैन सिंह, संदीप गुर्जर, मटू त्यागी, राजकुमार शर्मा, त्रिलोक चंद नेगी, नारायण, रूपचंद खलीफा, पूनम व हनु तथा गाजियाबाद से वीके अग्रवाल, हेमंत कंसल, जितेंद्र भटनागर, किशोर कुमार अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे।
गाजियाबाद मेरठ रोड स्थित HLM कॉलेज में विभिन्न NGO और समाज सेवी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया किशोर राहटकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया राहटकर ने कहा, आज जब हमारा देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, तब हमें ऐसे निर्णयों की आवश्यकता है जो राष्ट्र को स्थायित्व, विकास और लोकतांत्रिक मजबूती प्रदान करें। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक चुनावी सुधार नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इससे बार बार होने वाले चुनावों में लगने वाले खर्च भी भारी कटौती होगी और सरकारें पूरे कार्यकाल में स्थिरता के साथ कार्य कर सकेंगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उदिता त्यागी एवं भक्ति सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संयोजक सविता त्यागी एवं पिंकी चौधरी तथा सह संयोजक वर्षा हजेला एवं किरण सिंह रही। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें रणीता सिंह, मोनिका पंडिता, अनिता शर्मा, रेणु चंदेला, पूनम सिंह, प्रीति चंद्रा, पूनम कौशिक, ऋचा भदौरिया, दीप्ति अरोड़ा, लवली कौर, दीप्ति चौहान, प्रमिला चौधरी, पूनम चौधरी, भारती अग्रवाल, नीलम सिंह एवं पूनम गुप्ता, सिद्धि प्रधान, प्रियंका पांडे, शैली सेठी सहित मीडिया समन्वयक प्रदीप चौधरी मौजूद रहे। यह सम्मेलन एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति समाज को जागरूक करने की दिशा में एक सशक्त पहल साबित हुआ। संजय नगर रामलीला कमेटी के चुनाव में फिर नया मोड़। डिप्टी रजिस्ट्रार ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए 17 अप्रैल को जारी किए नए आदेश। संजय नगर की आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी के चुनाव में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वसम्मति थी कि संजय नगर की पार्षद उमेश नागर को रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी पक्ष डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा जो आदेश नए चुनाव को खंडित करने के लिए जारी किए गए थे, उस पर संजय नगर के पार्षद उमेश नागर ने डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल का एक आदेश दिनांक 17 अप्रैल को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने पहले की गई आदेश को निरस्त करते हुए अब उमेश नागर को ही अध्यक्ष मानकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष वीरेंद्र बाबू वर्मा ने बताया कि किसी भी अध्यक्ष को बनाए रखने के लिए कोई आदेश नहीं हुए हैं और दोनों पक्षों को डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय द्वारा परसों 23 तारीख को बुलाया गया है। आपत्तिकर्ता संजीव चौधरी हैं और उमेश नागर का कोई भी इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखना यह है कि डिप्टी रजिस्ट्रार किसके पाले में गेंद डालेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष फरमाइश कर रहे हैं। गाजियाबाद भारतीय किसान यूनियन ने आज मासिक पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान फतेहपुर में हुए तीरे हत्याकांड का विरोध किसानों ने करते हुए डीएम के माध्यम से प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन में मांग की कि पीड़ित परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, संबंधित वादी व गवाहों को सुरक्षा, मृतक किसान के परिवार को शस्त्र लाइसेंस, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आरोपियों पर गैंगस्टर व NSA की कार्रवाई व मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में चौधरी विजेंद्र सिंह, पवन चौधरी, राजेश, वीरेंद्र त्यागी, छोटे चौधरी, रामोतार त्यागी, नजर मोहम्मद, आसिफ, राजन चौधरी, ब्रह्मपाल चौधरी आदि मौजूद रहे। हिमांशु मित्तल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कवि नगर के पूर्व पार्षद एवं GDA बोर्ड के पूर्व सदस्य व एडवोकेट हिमांशु मित्तल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु मित्तल की पहचान गाजियाबाद में संघर्ष पुरुष के रूप में हुई है। अपने आप को पार्षद रहते हुए एवं GDA बोर्ड के सदस्य रहते हुए जहां भी कुछ गलत दिखाई दिया, उसके खिलाफ खुलकर संघर्ष किया है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाहदरा निवासी जगदीश चंद्र गोयल एवं स्वर्गीय कृष्ण गोयल की पौत्री एवं अश्विनी गोयल एवं एकता गोयल की पुत्री पलक का विवाह निखिल पुत्र मंजू गर्ग एवं ब्रजभूषण गर्ग के साथ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर संजय गोयल, सुमन गोयल, शालिनी गोयल, मोहित अग्रवाल, ऋचा अग्रवाल, छोटा राम जयपुर से, हरिओम गुप्ता, अजय अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, प्रभा जैन, सरिता जैन, वैशाली जैन, अंकुर अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, शशि प्रभा अग्रवाल, अशोक जैन, मुकेश जैन, कृष्ण कुमार गुप्ता, राकेश जैन, मधु गुप्ता, अनुराधा जैन, अवधेश कुमार, मंजू अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल विवाह उत्सव में शामिल हुए तथा नव दंपति को आशीर्वाद दिया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।